सभी नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर, आप कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में समास। तो जो संस्कृत में समास होते हैं, हमने आपको बताया कि समास होते हैं 6। संस्कृत में कुल समास तो 6 होते हैं, लेकिन संस्कृत में कहीं 4 माना गया है, कहीं 5 तो कहीं 6 भी होता है। लेकिन आप मोटे तौर पे जानिए कि समास होते हैं 6। 6 समास होते हैं, उसमें कौन कौन से हैं हमने आपको पढ़ा दिया है आगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे अव्ययी भाव समास पे। ठीक, अव्ययी भाव समास क्या होता है? पहले अव्यय पद क्या होता है? अव्यय जो होते हैं पद, ये 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? अव्यय पद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, अव्यय 4 कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है आपका कौन सा अव्यय? उपसर्ग होता है। उपसर्ग, ये जो 22 उपसर्ग होते हैं ये अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 22 उपसर्ग ये क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। दूसरा होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण होता है जैसे धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। ये चलना का विशेषण बता रहा है, क्रिया का विशेषण बता रहा है धीरे धीरे चलना, ये क्रिया विशेषण होता है। अगला होता है आपका समुच्चय बोधक। क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय होता है। समुच्चय बोधक में क्या होता है? जैसे और, व, एवं, हिंदी में बोलते हैं और, व क्या हो जाएगा? व, या, एवं, ये सब क्या होते हैं? समुच्चय माने जोड़ने का कार्य करते हैं। ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अगला होता है आपका मनोविकार सूचक होता है। मनोविकार सूचक होता है। जैसे आ, ओ, अरे, संस्कृत में आ, ओ, अरे, ये सब क्या होते हैं? ये आपके मन के विकार है, तो मनोविकार सूचक अव्यय होते हैं। तो अव्यय कुल मिला कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक, अव्यय 4 हो गए। तो जो 22 उपसर्ग होते हैं, ये आपके 22 उपसर्ग दिए गए हैं। तो 22 उपसर्ग भी क्या कहलाते हैं? अव्यय पद कहलाते हैं। तो जब किसी शब्द के पूर्व में अगर उपसर्ग लगा रहेगा, ठीक, तो वो आपके किस समास में जाते हैं? पद, वो अव्ययी भाव समास में जाते हैं। ठीक, इसका सूत्र है पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः। ये कहता क्या है? जिसके पूर्व पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययी भाव समास करते हैं। अर्थात इसमें पूर्व पद से ही पहचान होती है अव्ययी भाव समास की। ठीक, जैसे पूर्व पद की प्रधानता होती है इसमें, जैसे कुछ हम आपको उदाहरण दिखा रहे हैं जिसमें अव्ययी भाव समास होता है। नंबर 1 देखिए, जैसे उपगंगम पद है, तो यहाँ देखो उप उपसर्ग है और ये गंगा एक पद था। और अव्ययी भाव समास जो होते हैं वो नपुंसक लिंग में होते हैं। किस में होते हैं? नपुंसक लिंग में होते हैं। तो उपगंगम मतलब उप यहाँ शब्द था प्लस गंगा शब्द था, नपुंसक लिंग करेंगे तो उपगंगम शब्द बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो उप शब्द के पूर्व में क्या दिख रहा है आपको? उपसर्ग लगा हुआ दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे दूसरा देखिए, जैसे हमारा है अधि हरि, तो यहाँ होता है क्या होता है? समास विग्रह हरो इति होता है। क्या होता है?
हरौ इति। यहाँ हरि शब्द था, यहाँ पर पूर्व में क्या लगा है? अध ही आपका एक उपसर्ग है, इसलिए यह उपसर्ग होने का इसको ये किस समास में जाएगा? अव्ययीभाव समास में जाएगा। उपगंगम का जो समास विग्रह होता है गंगायाः समीपम, गंगा के समीप। जैसे एक उदाहरण देखिए, यथा शक्ति, यथाशक्ति। तो यहाँ पर यथा क्या है? एक अव्यय पद है, इसलिए यहाँ पर भी कौन समास हो गया? अव्ययीभाव समास होता है। अगला सुनिए, जैसे चौथा सुनिए, प्रति दिनम, तो होता है दिनम, दिनम दिनम प्रति। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। इसी तरह आपके कई ढेर सारे उदाहरण हैं, जैसे स हरि, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हरेः सदृश्यम, हरि के समान हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ स आपका क्या है? उपसर्ग पूरा अव्यय पूरक शब्द है, इसलिए यहाँ पर कौन समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। छठवां समास देखिए, जैसे आपका आता है, एक उदाहरण और कोई देखिए, इसमें जैसे आता है अनुरूपम पद है। अनुरूपम में क्या हो जाएगा? रूपस्य योग्यम आता है। क्या आता है? रूपस्य योग्यम, रूप के योग। यहाँ पर रूप शब्द है, यहाँ अनुपसर्ग के कारण यहाँ पर कौन समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास होता है। तो अव्ययीभाव समास क्या होता है? जिसके पूर्व में कोई उपसर्ग लगा हो या कोई अव्यय पद होता है, वह समास अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आता है। ठीक, तो आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप ढेर सारे उदाहरण किताब में दिए गए हैं, आप उसको देखेंगे तो आपको पूर्व उपसर्ग दिखेगा, बाद में कोई संज्ञा दिखेगा, और वह पद आपके नपुंसकलिंग होता है, इसलिए वो अव्ययीभाव समास होता है। ठीक, धन्यवाद, नमो नमः।